हाय, माय नेम इज़ ऋषि। आज हम क्राइम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर क्राइम का मतलब क्या होता है, ये पहले बात तो आप समझ लो। जैसे कि हम कोई भी इंसान जब कोई भी कंट्री के लॉ को तोड़ता है, ब्रेक करता है, तो उसे क्राइम कहला जाता है। ठीक है, और वो क्राइम के अंदर कुछ एक्शन होना चाहिए। जब तक कुछ एक्शन नहीं होगा, जब तक वो वायलेट नहीं कर रहा है, तब तक वो क्राइम नहीं कहलाया जाएगा। जैसे कि आपने किसी को एक चमाट मारा, तो वो चमाट मारना अगर कोई कंट्री में वो लॉ में नहीं लिखा है तो वो क्राइम नहीं कहलाया जाएगा। तो क्राइम वो चीज़ होता है जिसमें आप कोई एक्शन लेते हो और वो एक्शन वायलेट करता है आपके कंट्री पे। ठीक है, तो ह्यूमन कंडक्ट इन वायलेशन ऑफ द क्रिमिनल लॉ ऑफ अ jurisdiction that has the power to make such laws and for which there is some form of authorized sections। मतलब यहाँ पे जुरिडिक्शन के पास पावर होता है ऐसा लॉ बनाने का। सोसाइटी में जो भी क्रिमिनल पहले से हो रहे थे वो बिहेवियर देख के उन्होंने कुछ ऐसे लॉ बनाए जो एप्लीकेबल है। और सोसाइटी के थ्रू ही बहुत सारे लॉ बने अपने पूरे वर्ल्ड में। पहले बहुत से क्राइम होते थे पर लेकिन तभी कुछ लॉ वो था नहीं, बस डायरेक्टली जो भी क्राइम करता था। मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। पहले यहाँ इसमें कुछ स्कूल है, प्री स्कूल, क्लासिकल स्कूल, नियो स्कूल और पॉजिटिव स्कूल। सो मतलब जो प्री स्कूल है वो बिफोर 16 सेंचुरी। तो वो टाइम पे जो भी क्राइम करता था लोग वहाँ पे सोचते थे जो क्राइम कर रहे हैं उसके अंदर भूत या डेमन है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्लासिकल स्कूल है। क्लासिकल स्कूल में वहाँ पे वो लोग ने बोला जैसा जो क्राइम करेगा उसको उस हिसाब से पनिशमेंट दिया जाएगा। अगर आपने रेप किया है तो ज़्यादा पनिशमेंट, रेप नहीं किया तो कम पनिशमेंट। और न्यू क्लासिकल स्कूल में कुछ लॉज आ गए उसके ऊपर। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइम के हिसाब से क्राइम का पनिशमेंट भी चेंज होता है। एन इंटेंशनल एक्ट और ओमिशन डैट वायलेट्स क्रिमिनल स्टैट्यूटरी लॉ। मतलब कोई भी इंटेंशनल एक्ट और ओमिशन जो भी क्रिमिनल स्टैट्यूटरी लॉ को वायलेट करे वो क्राइम है। क्राइम इज डिफाइंड एज अ बिहेवियर विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय द लॉ एंड फॉर विच सम पनिशमेंट इज प्रिस्क्राइब। मतलब कोई भी ऐसा बिहेवियर जो प्रोहिबिटेड बाय द लॉ है उसको बाद पनिशमेंट दिया जाएगा उसको। अ क्राइम में बी डिफाइंड ऑन द बेसिस दैट बिहेवियर रिप्रेजेंट डेंजर टू सोसाइटी एंड इट इज़ डेजिग्नेटेड एज सच पिनल कोड। डेफिनेटली मतलब वो जो बिहेवियर जो भी रहेगा वो डेंजर टू सोसाइटी होना चाहिए, तब जाके उसको क्राइम कहलाया जाएगा। अ क्राइम इज़ एन एक्ट or an omission prohibited by law which is prosecuted by the state in judicial proceeding in its own name. It is public wrong as distinguished from private wrong। मतलब वो पब्लिक के हिसाब से वो रॉन्ग है, प्राइवेट के हिसाब से नहीं। अगर कोई किसी का बिहेवियर गलत है तो जुरिडिक्शन प्राइवेट से नहीं पूछ रही है आपके हिसाब से गलत है, नहीं, वो पब्लिक के हिसाब से वो रॉन्ग ही है ऑब्वियसली। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिमिनोलॉजी पर्सपेक्टिव हम पढ़ेंगे। There are roughly three levels of analyze explain criminal behavior or criminality: individual, situational और social structure। Individual explain crime in terms of choices or characteristic of individual person। मतलब इंडिविजुअल लेवल पे जो भी क्राइम करता है उसके चॉइसेस और इंडिविजुअल वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल पर्सन पे। सिचुएशनल द नेचर ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट प्लेयर्स विद इन द सिस्टम। सिचुएशनल में कैसा रहता है कि डिफरेंट प्लेयर्स विद इन द सिस्टम उसको सिचुएशनल बेसिस पे देखते हैं। सोशल स्ट्रक्चर लुक्स एट क्राइम्स इन टर्म्स ऑफ ब्रॉड सोशल रिलेशनशिप एंड द मेजर सोशल इंस्टीट्यूशन ऑफ द सोसाइटी एज अ होल। मतलब उसको सोशल वे में देखते हैं जैसे क्राइम कमिट किया गया है। मोस्ट थियरीज ऑफ क्राइम टेंड टू congeal into one of these analytical categories to integrate all। मतलब ज़्यादा करके जो क्राइम होता है ना उसकी थियरीज ये तीनों में से एक ही में कैटेगरी में फॉल करती है। ठीक है, हिमिल दुर्कम
एमिल दुर्कम इज़ अ सोशियोलॉजिस्ट, 1893। उन्होंने क्राइम के बारे में बताया एंड 3 स्पेसिफिक क्लेम्स दिए वहाँ पे उन्होंने। क्राइम इज़ नॉर्मल, क्राइम इज़ इनएविटेबल, क्राइम इज़ यूज़फुल। क्राइम एक नॉर्मल है, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता और वो यूज़फुल भी है क्राइम, ऐसा उन्होंने 3 स्पेसिफिक क्लेम किया है। ठीक है, क्राइम इज़ नॉर्मल में हम देखेंगे एज नॉर्मल एज बर्थ एज मैरिज। मतलब वो नॉर्मल ऐसा है कि जो बर्थ हो, कोई पैदा होता है, मैरिज होता है, वो एक नॉर्मल है। क्राइम ऑकर इन ऑल सोसाइटी, मतलब हर एक सोसाइटी में क्राइम होता ही है। दे आर क्लोजली टाइड टू द फैक्ट्स ऑफ कलेक्टिव लाइफ, मतलब अपनी जो लाइफ है ना उसके अंदर उसको टाइड किया हुआ है। क्राइम रेट्स टेंड टू इंक्रीज एज सोसाइटी इवॉल्व फ्रॉम लोअर टू हायर फेज, मतलब कोई सोसाइटी गरीब है और अगर वो हायर फेज में जाती है तो वहाँ पे क्राइम रेट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन सोसाइटी विद मैकेनिकल सॉलिडेरिटी पनिशमेंट इज़ मोर सीवियर, मतलब सोसाइटी में जो मैकेनिकल चीज़ आ गया, पनिशमेंट वहाँ पे मोर सीवियर कर दिया जाएगा। क्रिमिनल एक्ट ऑफेंड्स द स्ट्रॉन्ग एंड वेल डिफाइंड कॉमन कॉन्शियसनेस, जो भी क्रिमिनल एक्ट है ना वो ऑफेंड एंड स्ट्रॉन्ग और वेल डिफाइंड कॉमन कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करता है। क्राइम अगेंस्ट अनदर पर्सन इज कंसिडर क्राइम अगेंस्ट एंटर सोसाइटी, मतलब जो भी क्राइम है ना वो दूसरे व्यक्ति पे कंसिडर करने से पहले वो पूरी सोसाइटी को देखा, वो पूरी सोसाइटी उसको अलग नज़र से देखती है। ठीक है, क्राइम इज़ इनएविटेबल, नो सोसाइटी कैन एवर बी एंटायरली रिड ऑफ क्राइम, मतलब ऐसा कोई भी सोसाइटी नहीं है दुनिया में कितना भी प्रिवेंशन ला दे, कुछ भी ला दे, क्राइम डिक्रीज़ होगा ही नहीं कभी ज़िंदगी में। इसके लिए उसको इनएविटेबल कहा गया है। इनएविटेबल मतलब कभी ख़त्म नहीं होना, इमोर्टल उसे बोलते हैं। इमेजिन अ कम्युनिटी ऑफ सेंट्स इन अ परफेक्ट एंड exemplary monastery. Absolute conformity to rule is possible. Each member in society faces variation in background, education, hereditary, social influence. हर एक सोसाइटी में फेस वेरिएशन इन बैकग्राउंड, एजुकेशन, हेरिडेटरी, सोशल, मतलब हर एक सोसाइटी अलग अलग तरीके में उन लोग के बैकग्राउंड, एजुकेशन, हेरिडेटरी, सोशल इन्फ्लुएंस सब अलग होते ही है। ठीक है, क्राइम इज़ यूजफुल, crime is indispensable to the normal evolution of law and morality. Crime often exhibits symptoms of individual originality and the preparation for changes in society, मतलब क्राइम कभी कभी सिम्टम ऑफ इंडिविजुअल ओरिजिनलिटी एंड प्रिपरेशन ऑफ चेंजेस इन सोसाइटी, मतलब क्राइम जो कभी कभी ऑकर होता है ना वो इंडिविजुअल के ओरिजिन से होता है या तो फिर सोसाइटी में कुछ चेंजेस आते तब क्राइम होता है। ठीक है, रोसा पार्क्स वॉज अ क्रिमिनल इज़ ए हीरो नाउ, हर सिंपल एक्ट प्रोटेस्ट गैल्वनाइज्ड अमेरिका सिविल राइट्स रिवॉल्यूशन। ओके, crime definitional perspective of crime can also define in a variety of ways, at least 4 differential perspective are there: legalistic, political, social and psychological। ठीक है, तो फिर क्राइम के डेफिनेशनल पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखेंगे, लीगल वे से, पॉलिटिकल, सोशल और साइकोलॉजिकल वे से। अभी मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, तो हमने समझा क्राइम के बारे में। क्राइम एक ऐसा चीज़ होता है जो भी इंसान क्राइम कमिट करता है और वो एक्शन वो पर्टिकुलर कंट्री के हिसाब से जो वॉयलेट लॉ कर रहा है तो वो क्राइम कहलाया जाएगा, और प्राइवेटली नहीं कहलाया जाएगा, वो सोसाइटी के थ्रू ही कहलाया जाएगा क्राइम। ठीक है, तो ये क्राइम के बारे में हमने पढ़ा आज।